नमस्ते प्रणाम। मैं सचिन यादव स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज जैन यूनिवर्सिटी अपडेट पर। जो भी स्टूडेंट वीर कुंवर विश्वविद्यालय से अपना 4 वर्षीय कोर्स BA BSc BCom का कर रहे हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनका सेशन 2023 से 27 है या फिर 24 से 28, 23 से 27 या फिर 24 से 28। अगर आप 4 वर्ष वाले कोर्स में एडमिशन लिए हैं वीर कुंवर विश्वविद्यालय में, तो ये वीडियो आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपका जो सेशन है, यानी कि मतलब आपका जो कोर्स है 4 वर्ष का है, लेकिन 3 साल में कैसे आप जो है अपना डिग्री कंप्लीट करेंगे, और क्या 4 साल का कोर्स जो था वो अब 3 साल का हो गया है। मतलब 4 साल आपका BA में लगने वाला था, आप सभी को पता है, तो अब 3 साल में आपका माफ़ी चाहूँगा, कैसे होगा 3 साल में आपका BA BSc BCom का डिग्री पूरा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ईच एंड एवरीथिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मैं बताते चलूँ कि सबसे पहला जो सेशन है 23 से, यानी कि 2023 में 4 वर्ष का कोर्स स्टार्ट हुआ था, जिसका सेशन 2023 से 27 था। दूसरा इसका सेशन स्टार्ट हुआ 2024 से 28। ये दोनों में एडमिशन कराकर दोनों का फर्स्ट सेकंड का या इसका तो थर्ड का भी आ गया, इसका सेकंड का रिजल्ट अभी होने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब है कि फ़िलहाल अभी 4 वर्ष का 2 सेशन चल रहा है। ठीक, कैसे आप सब 3 साल में 3 ईयर्स में आप लोग अपना जो है डिग्री ले सकते हैं। चौथा साल आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनका प्रॉब्लम था कि भैया 4 साल का कोर्स हो गया, अब मेरा क्या होगा, मैं तो 3 ही साल का करना चाहता हूँ। तो 3 साल में आपका कैसे डिग्री मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखकर आप लोग छोड़ देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम किया है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, देन शेयर वगैरह आप लोग कर देंगे सारे स्टूडेंट के पास, ताकि कोई भी स्टूडेंट इस इन्फॉर्मेशन से वंचित ना रह जाए, ताकि इस इन्फॉर्मेशन के अभाव में कोई 4 साल का डिग्री कर ले, उसको 3 साल का ही करना है। तो आप लोग इसको केयरफुली सुनेंगे हमारी बातों को और ध्यान से वीडियो में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, एंड हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन आप लोग एक बार चेकआउट कर लेंगे तो वहाँ से आपको सारा लिंक मिल जाएगा, तो इसलिए आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर UG 23-27 का PG 28 में 1 वर्ष का। PG का मतलब कि MA, जो अगर फॉर एग्जांपल कोई BA कर रहा है तो BA के बाद क्या होता है, MA होता है। ठीक, तो BA जिसको बोलते हैं UG, इतना समझ लीजिए, और MA जिसको बोलते हैं PG। ठीक है, तो ये आपको सभी को जनरल पता होना चाहिए। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में ही प्राविधान 2 सेमेस्टर कोर्स वर्क होगी पढ़ाई। यहाँ तक आपको किसी को कोई समझ में नहीं आया होगा, मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पहले आपको थोड़ा मैं डिटेल में पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ पर वीर कुंवर विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालयों में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत स्नातक सत्र 2023-27 में नामांकन के बाद पास आउट छात्र छात्राएँ स्नाकोत्तर यानी कि PG वर्ष 2028 में 1 वर्ष का होगा। देखिए, यानी कि जिनका सेशन 2023 से 27 है वो 2028 में उनका जो PG का कोर्स होगा वो सिर्फ 1 साल का होगा। और वो कैसे होगा तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे बता रहा हूँ मैं। स्नातक के इस सत्र के छात्र छात्राएँ तीसरे वर्ष के बाद PG के लिए 1 वर्ष का पाठ्यक्रम करेंगे। तीसरे वर्ष यानी कि 3 साल। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, तीसरे वर्ष के बाद 3 वर्ष उत्तीर्ण होने के बाद स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर 3 वर्ष उत्तीर्ण होने के बाद स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। स्नातक यानी कि जिसको UG बोला जाता है उसका डिग्री मिल जाएगी। कैसे मिलेगी इस पर ध्यान दीजिएगा। मिल जाएगी। PG का यह सत्र मात्र 1 साल का होगा। PG के 1 वर्ष के पाठ्यक्रम में सिर्फ 2 सेमेस्टर कोर्स वर्क की पढ़ाई होगी। यूँ समझिए कि 4 वर्षीय स्नातक करने वाले 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने वाले जो छात्र छात्राएं PG करने के लिए इच्छुक होंगे
वहीं स्नातक का चतुर्थ वर्षीय पाठ्यक्रम करेंगे, वरना 3 वर्षीय डिग्री के आधार पर छात्र यूपीएससी व बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यानी कि जो 3 साल का आपका डिग्री दिया जाएगा वो नहीं कि आपको मतलब उसमें ये फॉर्म नहीं भर सकते, वो फॉर्म नहीं भर सकते। जैसे अभी 22 से 25 का चल रहा है, 22 से 25 का, तो ये सभी फॉर्म भरेंगे। इनका 3 साल का ही कोर्स है। कितना? तो 3 साल का इसका कोर्स है। तो आप भी अगर 3 साल पर अपना डिग्री लेते हैं तो आप भी यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो यानी कि दरोगा, रेलवे, सारा एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यूपीएससी इंडिया का नंबर 1 एग्ज़ाम है, तो उसके लिए अगर यहाँ पर देखिए दे दिया गया है कि यूपीएससी बीपीएससी जो बिहार का है, तो ये दोनों के लिए आप अगर एलिजिबल हो जाते हैं तो आप समझिए कि कोई भी एग्ज़ाम जो स्नातक पर होता है वो दे सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। प्रोफेसर कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि तकनीकी विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम लागू है। अब थोड़ा अच्छे से मैं समझा देता हूँ आप सभी को, क्योंकि मतलब आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देखिए समझिएगा कि अगर जिनका 23 से 27 सेशन है, सेम 24 से 28 वाले भी समझ लेंगे। 23 से 27 वालों का सेशन 2027 में इनका 4 साल हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 4 साल 2027 में। लेकिन इनको करना है 2023 से 2026 में इनको अपना बीए बीएससी बीकॉम का डिग्री जिनको भी कंप्लीट चाहिए, यानी कि 2026 में अगर आप 3 साल बाद 3 साल पर ही अपना डिग्री लेना चाहते हैं तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे एंड बोलेंगे कि सर हमारा 3 साल पर ही डिग्री दे दीजिए। आप सभी को मैं बता दूं कि देखिए जो बीए बीएससी होता है, बीए बीएससी एंड बीकॉम या फिर जो भी यूजी कोर्स कह लीजिए, वो 3 साल का ही होता है। ठीक, बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, 3 साल का ही होता है। इतना तक समझ में आ गया। लेकिन जो पीजी कोर्स होता है, पीजी यानी कि एमए एमएससी एंड एमकॉम, ये जो होता है ये 2 साल का होता है। ठीक, ये संपूर्ण 2 साल का होता है। तो 3 2 कितना हो गया? 3 यूजी एंड 2 पीजी। यूजी 3 साल एंड पीजी 2 साल, दोनों को प्लस कर दीजिए तो यहाँ पर 5 साल आपको देना पड़ेगा। अगर साथ में आप यूजी पीजी दोनों कर रहे हैं तो टोटल 5 साल। लेकिन जो नया सिस्टम लगा हुआ है तो इसमें क्या है कि 4 साल का सिर्फ आपका यूजी हो रहा है एंड 1 साल का ही आपका पीजी कर दिया गया है। 1 साल का पीजी, तो बात वही है, 4 1 5, आप 4 1 उसमें जोड़िएगा तो 5 साल हो जा रहा है। पिछले पाठ्यक्रम में भी अगर आप पीजी कर रहे होंगे तो आपको टोटल 5 साल लगेगा। अगर इसमें भी आप पीजी कर रहे होंगे तो 4 साल 1 5 साल। इसमें क्या है कि यूजी में ही आपको 1 साल पीजी की पढ़ाई कराई जाती है। पीजी की जो आपका 4 साल मतलब चौथा साल होगा, यानी कि 8 सेमेस्टर में आपका ये 7th, एक सेकेंड यहाँ पर 7th एंड 8 ये जो सेमेस्टर रहेगा इसमें आपको पीजी का पढ़ाया जाएगा। पीजी का, यूजी का आपको 6 सेमेस्टर तक ही पढ़ाया जाएगा पीजी का। एंड 9th एंड 10th ये आपको फिर से एडमिशन कराना पड़ेगा पीजी में। ठीक है, आप अगर 4 साल का कंप्लीट कर लेते हैं, 23 से 27 में अपना डिग्री लेते हैं, तो आप जो पीजी करेंगे तो पीजी सिंपल समझिए कि आपका जो होगा 1 साल का होगा। कितना? तो 1 साल का ही पीजी होगा। लेकिन जो स्टूडेंट 2026 में ले लेंगे अपना डिग्री, 2026 में यानी कि 3 साल का जो डिग्री लेंगे, अगर वो पीजी करेंगे तो उनका जो पीजी होगा वो 2 साल का होगा। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पीजी 1 साल के लिए करते हैं कि 2 साल के लिए। मैं तो कहूँगा कि अगर आपका 1 साल एडमिशन हो गया है तो आप 4 साल कंप्लीट ही कर लेंगे। नहीं तो किसी को अगर कहीं काम है तो आप 3 साल में भी डिग्री निकाल के अपना जो काम है वो कर सकते हैं, कहीं जॉब वगैरह ले सकते हैं, जो भी आपका फॉर्म है भर सकते हैं। ठीक, और साथ में 4 साल वाला अपना डिग्री जारी करके अगर आपको पीजी वगैरह यानी कि आगे की पढ़ाई करनी है तो मैं बोलूँगा कि आप 4 साल कंप्लीट कीजिए। वरना अगर आपको यूजी यानी कि स्नातक पर ही छोड़ देना है तो आप 3 साल का भी कोर्स करके रहने देंगे, तभी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ी वगैरह का इशू है। तो आपका दोनों ऑप्शन यहाँ पर है। अगर आपको बीए के बाद, फॉर एग्जांपल मैं बीए बोल रहा हूँ, बीए के बाद आपको एमए करना है तो आपको 4 साल का कोर्स करना चाहिए। बिकॉज यहाँ आपको 1 ही साल देना पड़ेगा और यहाँ एडमिशन भी बहुत कम मिलता है। तो यहाँ 1 साल आप पढ़ लेंगे तो इसलिए यहाँ जल्दी मिल जाएगा आपको एडमिशन।
लेकिन अगर आपको सिर्फ बीए या फिर बीएससी करना है, मतलब 3 साल का ही कोर्स करना है, उसके बाद पीजी आपको पीजी नहीं करना है यानी कि एमए नहीं करना है, तो आपको 3 साल में ही निकाल लेना चाहिए अपना डिग्री। फालतू का टाइम वेस्ट करने में कुछ है नहीं, 1 साल का फीस वगैरह सारा भी आपका जाएगा। तो इसलिए बात को समझिए कि अगर आपको पीजी करना है तो आप 4 साल का कोर्स करेंगे, अगर आपको ईजी तक ही पढ़ना है तो 3 साल आपके लिए है। 3 साल में आप निकाल सकते हैं, जो फॉर्म है उसको फिल करके अपना जो है सारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हमें जितना समझ में आया आपको समझा दिया हूँ। इसके बाद भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर देंगे। शेयर वगैरह आप लोग बहुत कम कर रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोग वीडियो को शेयर वगैरह डेफिनेटली करते रहिए, तभी आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहेगा इस चैनल पर। उससे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देन व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ना ना भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने से आपको क्या होता है कि जो भी अगर कॉलेज ऑफ है ऑन है तो आपको टेक्स्ट के माध्यम से वहाँ पर मैसेज डाल दिया जाता है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए रहते हैं, तभी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। चैनल पर वीडियो नहीं आता है ऑफ ऑन का, तो इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाएंगे। हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, वहाँ से आप लोग फॉलो वगैरह कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जितना समझ में आया होगा मैंने बता दिया है। कमेंट में आप लोग कर देना है कि वीडियो कैसा है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है, तो कमेंट आप लोग करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।